हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम स्कैम के बारे में। कैसे आपको घर बैठे बैठे जॉब देने के बहाने पे आपको घर बैठे ही लूटा जाता है। कैसे आपको सैलरी पे करने के बजाय आपके पास से जो सेविंग है वो निकाल ली जाती है। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन स्कैमों से बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ चुका है, जहाँ पे लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। ऐसे में जब 2020 में कोरोना आया था तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि जिसके पास जॉब थी वो भी घर में बैठ चुके थे और कुछ लोगों की तो जॉब भी चली गई थी कोरोना के चलते हुए, क्योंकि सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, सब लॉकडाउन हो चुका था। वैसे में लोग क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ गुजारा करने के लिए वर्क फ्रॉम होम के जैसे जॉब्स ढूंढने लग रहे थे। पहले तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब की उतनी डिमांड ज़्यादा नहीं थी, अब कोरोना के बाद से इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे सप्लाई भी होना ज़रूरी है। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत को फिल तो करना ही पड़ेगा। तो वैसे में क्या करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स देते हैं आपको, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको स्कैम कर देते हैं जॉब देने के बहाने से। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि कैसे उन लोगों ने मेरे दोस्त के साथ ये स्कैम किया और मेरा दोस्त इस स्कैम से कैसे बचा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसकी जॉब ढूंढने की जर्नी से। वो एक वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहा था, जहाँ पे वो घर पे बैठे बैठे जो है ना कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, ऐसे करके सोच के वो जॉब ढूंढ रहा था। तो उसको एक कंपनी को वो अप्रोच कर दिया। वो अप्रोच करने के बाद वो कंपनी से उसको कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको सारी डिटेल बताई गई कि आपको इस तरीके का काम करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, आप वो डॉक्यूमेंट्स को जो है ना एग्जैक्टली जैसा है वैसा टाइप करके एक नोट्स बना के वापस में सबमिट कर देना है। अगर आपका जो सबमिट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा गलती नहीं है तो आपको जो है ना आपकी जो तनख्वाह मिल जाएगी। अगर उसमें ज़्यादा गलतियाँ हैं तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। फिर अगर आप मान जाते हैं तो आपको एक लिंक दी जाएगी, जहाँ पे आपको अपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी कि आपकी डिटेल, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, एक फ़ोटो, आपका फ़ोन नंबर, आपकी डिटेल्स वहाँ पे बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही आप वो डिटेल्स सारी बना देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट डे से ही आपका जो है ना वर्क फ्रॉम होम चालू हो जाता है। आपको वो लोग मेल के थ्रू पे कुछ काम भेजते हैं, आपको उसको डाउनलोड करके सिर्फ सिमिलर टाइप करके वापस भेजना होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसा उन्होंने काम बताया है वैसे काम करके वापस उनको उसी ईमेल के थ्रू वापस भेज देंगे। अब क्या होगा, आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक क्या होगा, सैलरी अच्छे से मिलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, असल आपके साथ स्कैम करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके जॉब छोड़ देंगे, क्योंकि आपको सैलरी नहीं मिल रही। वो लोग बोलेंगे ठीक है जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोगों को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा जॉब छोड़ने से पहले, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। आप जो है ना छोड़ने से पहले एक 3000 5000 तक का अमाउंट पे करके आप छोड़ दीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। यही स्कैम का पहला स्टेप है, जहाँ पे वो लोग आपको पे करने के लिए बोलते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि मेरी सारी डिटेल उनके पास है, मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल करके रखा है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वगैरह, मेरी फ़ोटो, सब कुछ उनके पास है। अगर मैं पे नहीं करता हूँ तो वो लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सोच के क्या है, कुछ लोग एक अमाउंट पे करके जो है ना निकल जाते हैं। ऐसा करके कुछ लोग जो है ना इनके स्कैम का शिकार हो जाते हैं, वो लोग पैसे पे करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग पे नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस चीज़ को लाइट लेते हैं। अब लाइट लेने के बाद आपको 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली कॉल आएंगे। कॉल आने के बाद अगर आपने करेक्ट से रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपको आएगा एक मेल इस तरीके का, जहाँ पे आपको बोला जाएगा आपके ऊपर एक लीगल केस हो चुका है। ये जो है ना उनकी लीगल टीम की तरफ से मेल बताया जाएगा आपको, उसमें सारी डिटेल होगी। अगर आप वो फाइन नहीं भरते हैं तो आपको कोर्ट में लीगल केस फेस करना पड़ेगा। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर देंगे, जहां पे आप वो नंबर पे कॉल करके सेटलमेंट कर सकते हैं। ये है स्कैम का दूसरा फेज, जहां पे आप पहली बार नहीं डरे तो आपको दूसरी बार लीगल केस के नाम पे डराया जाता है। अब आधे बच्चे जहाँ पे वहाँ पे नहीं डरते, वो बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे लीगल केस के नाम पे पहले ही परेशान हो जाते हैं। अब इस चीज़ में फंसने वाले सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं या तो लड़कियाँ होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ पैसों के लिए ये जॉब कर लेते हैं। अगर उनको ऐसा लीगल केस वगैरह बोल दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली पैसे पे कर देंगे। और जाहिर सी बात है, लड़कियां जो घर में होती हैं ज़्यादातर, या फिर कॉलेज से आने के बाद वो लोग भी जो है ना कुछ वर्क फ्रॉम होम करके अपने पैसे निकालना चाहते हैं। तो वैसे में लड़कियां भी बहुत जल्दी डर जाती हैं। कुछ लोग तो अपने घर पे भी नहीं बता पाते, कुछ लोग फर्स्ट स्टेप में पे कर देते हैं तो कुछ लोग सेकंड स्टेप में। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो पैसे ही पे नहीं करते। वैसे किया मेरे दोस्त ने, पैसे बिल्कुल भी पे नहीं किए। उसने मेरे को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बताई।
वैसे ही किया मेरे दोस्त ने। उसने मुझे शुरू से आखिरी तक सारी कहानी बताई। उसने बताया कि इस तरीके से वो लोग पैसे मांग रहे थे, मैं नहीं दिया। उसके बाद मेरे को लीगल नोटिस वाला मेल आया। उसके बाद मेरे को उसने सारी डिटेल्स बताई। मैंने वेरीफाई करने के बाद पता चला कि ऐसे स्कैम्स बहुत सारे ऑलरेडी हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के साथ। तो उसको मैंने बताया कि कुछ भी टेंशन मत ले, फिक्र मत कर, कुछ भी हुआ तो मैं बात करता हूँ, कॉल आया तो मेरे से बात करवा दे। तो इस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनके साथ स्कैम कर दिया जा रहा है। अगर आप लोग भी कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि इस तरीके के स्कैम बहुत ज़्यादा मैंने सुने हैं ऑलरेडी। तो इसलिए मैं आपको इसको वीडियो बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसमें ना फंसे। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जो वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए जाते हैं वो लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं तो लड़कियाँ होते हैं, नहीं तो ऐसे लोग होते हैं जो घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सावधान रहिए, बच के रहिए और सेफ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।